नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं, यह वीडियो पाकिस्तान के एक स्वतंत्र पत्रकार ने बनाई है और उसने वहां के महिलाओं से भारतीय महिलाओं के विकास पर बातें की हैं और जाना है कि पाकिस्तानी महिलाओं और भारतीय महिलाओं में किसका विकास अधिक हुआ है या सही हुआ है। इस वीडियो के लिए इस महिला पत्रकार का हमारे तरफ से धन्यवाद। माशाल्लाह। अच्छा जी, हमारे साथ एक दो कज़न्स मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या राय है। वुमेन सिक्योरिटी, वुमेन एम्पावरमेंट कहाँ पर ज़्यादा मिलता है, पाकिस्तान में या इंडिया में? इंडिया में, क्यों? क्योंकि इंडिया में वुमेन ज़्यादा हैं और वो मतलब हमारे जो पाकिस्तान में इन चीज़ों को मतलब कम देखा जाता है। इंडिया में लोग ज़्यादा मतलब ये इन चीज़ों को मतलब कोई गलत नहीं समझता। हमारी सोसाइटी में बहुत गलत समझा जाता है इस चीज़ को। मीडिया में जाना या फिर अदरवाइज़ कुछ भी कपड़े पहन लें उसको भी हमें यहाँ पे बुरा माना जाता है कि ऐसे कपड़े पहने, ये पहना हो वो। इस चीज़ को गलत नहीं समझना चाहिए, नॉर्मल है। इंडिया में भी होता है, यहाँ पर भी होता है, लेकिन यहाँ तो ये मेरे ख्याल से कोई एक कल्चर बन चुका है कि आप कल्चर के मुताबिक देखते हो कि नॉर्मल है हर जगह पे। तो आप देखते हो कि इंडिया में जो है हर जगह की जो राइट्स हैं, वुमेन राइट्स हैं, वो उनको दिए जाते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान जो है लड़कियों को दबा दिया जाता है। लड़कों को कहा जाता है आज़ादी है, तुम जो मर्जी करो। लड़कियों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। इस बारे में आपकी क्या राय है? लड़कियों में भी होना चाहिए, क्योंकि लड़के लाजमी नहीं कि लड़के ही वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। लड़कियां भी कहती हैं ये बात नॉर्मल हो गई आजकल, और ये चीज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ पे इस चीज़ को अच्छा नहीं समझना। लेकिन ये चीज़ बुरी नहीं है, इस चीज़ को भी अच्छा समझना चाहिए। जो लड़का कर सकते हैं वो लड़की भी। लड़का और लड़की समान है, यह थोड़ा चर्चा का विषय है। प्राकृतिक रूप से ही महिलाएं पुरुषों के मुताबिक कमजोर होती हैं, तो जहां शारीरिक श्रम का बात हो वहां पर हम पुरुषों को अधिक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जहां मानसिक शक्ति इस्तेमाल करने की बात हो वहां पर हम मानसिक तौर पर जो भी मजबूत हो, चाहे पुरुष हो या महिला हो, उनका चुनाव उनके काबिलियत और योग्यता से ही होना चाहिए। हमें ऐसे इदारों या विभागों की सूची बनानी चाहिए जहां पर मानसिक और शारीरिक योग्यता के आधार पर अलग अलग व्यवस्था की जा सके। शारीरिक योग्यता में जहां पुरुषों को प्राधान्यता देनी चाहिए जैसे 70-30, और वैसे ही जहां मानसिक योग्यता की जरूरत है वहां पर 70-30 महिलाएं होनी चाहिए। ये मेरे निजी विचार हैं, आप इससे असहमत हो सकते हैं। वुमेन सिक्योरिटी जो है या फिर वुमेन जो प्रोटेक्शंस हैं वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान किस मुल्क में ज़्यादा है? पाकिस्तान में कैसे? आई डोंट नो। आई थिंक इंडिया। किस तरह से? इस तरह से क्योंकि वहाँ पे फ्रीडम है और वहाँ पे देखा जाता है कि वहाँ पे किसी भी तरह की ड्रेसिंग की जाए तो ज़्यादा नोटिस नहीं लेते, बट यहाँ पे तो दुपट्टा भी ताड़ो तो ऐसे सब देखना शुरू कर देते हैं। जो है ना, लड़कियों को ही फोकस करते हैं कि अगर जीन्स भी पहन लो तो कहते हैं यार ये देखो जीन्स पहन के जा रही है। तो ज़्यादातर जो है ना मोस्टली कि वुमेन राइट्स जो हैं, इवन कि अगर लड़की खुद अपने हक के लिए बोले तो उसको दबाया जाता है या नहीं दबाया जाता? किस मुल्क में ऐसा है? वो भी इंडिया में ज़्यादा है क्योंकि जो है वहाँ पे जो है ऑर्गेनाइजेशंस उनके लिए प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे लड़की को दबा दिया जाता है कि इज़्ज़त का मामला है, पेरेंट्स पे बात आएगी और शादी के मसले होंगे तो वगैरह वगैरह चीज़ों पे जो है। ये सभी महिलाएं हैं और ये सब मिलकर के महिलाओं के हक और अधिकारों की बात कर रही हैं। तो मैं भी चूंकि महिला हूं तो खुल के विचार मैं अपना इस विषय पर रखूंगी। भारतीय समाज महिलाओं को लेकर के शायद 2 या 3 पार्टों में बढ़ जाता है। जो ऊपर का हायर सोसाइटी है उसमें इतनी फ्रीडम है जिसको आप बता भी नहीं सकते। वही मिडिल क्लास हर तरह की फ्रीडम को एंजॉय करता है, लेकिन वह किस समाज में रह रहा है और उसके आसपास की परिस्थिति क्या है उसके हिसाब से उसकी सोच, उसके कपड़े और उसके रहन सहन उस पर निर्भर करते हैं। वहीं जहाँ तक निचले तबके के लोग हैं उनके कपड़ों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता और न ही उनके रहन सहन पर कोई विशेष ध्यान देता है। इनकी संख्या मिडिल क्लास से थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। इनका वोट जहां राजनीतिक को प्रभावित करता है वहीं सरकारी सुविधाओं के चलते यह वर्ग बहुत तेजी से विकास कर रहा है और गरीबों की संख्या थोड़ी कम हुई है भारत में। बहुत हद तक हमारे यहाँ पे राइट्स हैं, बट फिर भी जो फैमिलीज़ हैं या फिर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो हमें दबा दिए जाते हैं। उस बारे में आप कुछ कहना चाहो? एग्जैक्टली हमें यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि जो लैक ऑफ नॉलेज है और लैक ऑफ अवेयरनेस है वो चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए और वुमेंस को राइट मिलना चाहिए। उनकी ड्रेसिंग्स पे कमेंट्स नहीं होने चाहिए, उनको आगे बढ़ने देना चाहिए ताकि वो अपना एक नाम बना सकें। और इंडिया को कुछ कहना चाहूँ? इंडिया को बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर फ्यूचर। थैंक यू। हम महिलाओं को ये ड्रेसिंग पर कमेंट करने वाले लोग हर जगह मिल जाएंगे।
लेकिन हाँ, इसका विरोध करने वाले लोग कितने हैं इस पर देखना है कि ऐसे कमेंट करने वाले का विरोध समाज में कितने लोग कर रहे हैं, उससे समाज में बदलाव आता है। भारत में कपड़ों को लेकर के डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वह आप देखिए तो जगह के ऊपर निर्भर है। अगर आप हायर क्लास में तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, मिडिल क्लास की सोसाइटी में है तो शायद एक आध लोग घूरे, वहीं गांव में जाइए आप पहन के तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन आपकी शिकायत आपके परिवार वालों को बोलेगा और शायद परिवार वाले कुछ बोल सकते चाहिए लोगों को। उनकी फैमिलीज़ में ना शुरू से इन चीज़ों को ज़्यादा नोट नहीं किया जाता, उनको बल्कि ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, क्योंकि शायद मुझे उनका कल्चर है ये डांसिंग, सिंगिंग, और इसलिए उनके लिए प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं। हाँ बिल्कुल सही। तो आपको क्या लगता है आने वाले सालों में क्या पाकिस्तान भी इस तरह के स्टेप्स लेगा, क्या पाकिस्तान भी इस तरह का बनेगा? होना तो ज़रूर चाहिए। इस ग्रुप में एक महिला ने कहा कि भारतीयों में डांस और गाना शायद यहाँ के कल्चर का हिस्सा है। भारत में शिक्षा की देवी चूंकि एक महिला है और हर प्रकार की शिक्षा उनके पास है, उसी महिला से हम शिक्षा लेते हैं डांस और गाने की। उस महिला की प्रतिमा को हम माँ सरस्वती कहते हैं। मिडिल क्लास डांस और गाने को परंपरा की तरह लेकर के चलता है या उसके रोजगार का भी साधन बनती है, वही हायर क्लास इसके लिए ऊंचे ऊंचे प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराती है और सरकारें देश विदेशों में भी इसका प्रचार करती है और प्लेटफॉर्म देती है। जबकि आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसमें जो सबसे माहिर लोग होते हैं, सबसे बड़े गुरु होते हैं, वह गांव में मंदिरों में बहुत ही सादा जीवन जीते हैं। और मैडम जहाँ तक पाकिस्तान में ऐसे कल्चर की बात कर रही है तो मालूम नहीं क्यों हमें थोड़ी मुश्किल नज़र आती है, क्योंकि पाकिस्तान के बगल में जो अफगानिस्तान है वह भी इस्लामिक कंट्री है और वह जैसे महिलाओं के साथ व्यवहार करता है उस हिसाब से आप जैसे कपड़ा पहन के खड़ी हैं मार्केट में शायद वह भी उस पर आपत्ति करे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही इस्लामिक कंट्री है, दोनों के संबंध इस्लाम के चलते ही अच्छे हैं। तो जब वो एक कॉमेडियन को अपने यहाँ मार देता है, पेड़ पर लटका देता है, तो डांस और गाने की क्या बात कर रही हैं आप। खैर आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद। अपने विचार लिखे कमेंट में।